दोस्तों आज हम पीएनबी को डिस्कस करेंगे यानी पंजाब नेशनल बैंक। आप देख ही सकते हो कि ये सरकारी बैंक जिसका कामकाज तो काफ़ी अच्छा है। प्राइस इतनी बड़ी नहीं थी पिछले कई समय से, लेकिन अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। क्या ये आने वाले समय में अपनी पुरानी सारी भरपाई करके एक नया शानदार रिटर्न हमें दे सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अच्छे से स्टॉक को एनालिस करेंगे। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट कैसा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिस्कस करने वाले हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के बाद यहाँ पे क्या इस समय इन्वेस्टमेंट की सलाह बन रही है, क्या इस समय निवेश किया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं। ट्राइडेंट जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है, इसका मुख्य बिजनेस एक्सपोर्ट के ऊपर है। आप देख सकते हो कंपनी टेक्सटाइल का कारोबार करती है, लेकिन प्राइस ऊपर के लेवल से लगभग आधी कीमत हो चुकी है जब पिछले दिनों इसने स्टॉक ने दौड़ लगाई थी। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम पीएनबी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हो कि इस समय लगभग 1:30 के आसपास का टाइम है। पीएनबी का स्टॉक 73.95 के आसपास है, जहाँ पे 1.44% की शानदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वैसे आप देखो पिछले एक साल में इसने 88% का शानदार रिटर्न दिया है। 39 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 74 के आसपास है। बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया और बहुत समय के बाद इसने शानदार प्रदर्शन किया है। फंडामेंटल्स के काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 81,349 करोड़ का है। करंट प्राइस की 73.90 है। लो अगर आप देखें तो 38.90 का और हाई 83.50 का है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से देखें तो थोड़ा सा करेक्ट भी हो चुका है। स्टॉक का पी 13.70 है। बुक वैल्यू 93.40 के फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक आपको बहुत नीचे मिल रहा है। 0.86% का कंपनी डिविडेंड भी आपको देती है। आरओसी 4.10% है और आरओई 3.34% है। फेस वैल्यू 2 है। तो देख सकते हो इसके फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी शानदार रहा इस बार रिजल्ट क्वार्टर 2 का सितंबर 2022 में, जहाँ पे इनका रेवेन्यू 23,292 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 29,857 करोड़ तक पहुंच गया। यानी शानदार तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाला है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 364 करोड़ का प्रॉफिट था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 1765 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ा है और साथ में एनपीए भी कम हुआ है। तो बिल्कुल मौका अच्छा है पीएनबी में निवेश का। पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखिए, इस समय सबसे शानदार आंकड़े। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स 7% था, 5 ईयर के हिसाब से 12%, 3 ईयर के हिसाब से देखिए तो 17%, लेकिन इस टीटीएम 27% है। यानी पिछले 10 साल में सेल्स सबसे शानदार इस समय बैंक का। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -4% है, 5 ईयर के हिसाब से 18%, 3 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 97%, लेकिन इस टीटीएम 151% है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े इशारा करें कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, यह आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सरकार की होल्डिंग 73.15% के आसपास है। एफआई ने जम के खरीदारी की है। 1.82% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 2.65% हो गई है। इसके अलावा डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। 13.44% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 13.80% हो चुके हैं। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है। 11.57% की होल्डिंग थी जून में, फिलहाल 10.41% की होल्डिंग है। कुल मिला के यहाँ पे एफआई डीआई जम के खरीदारी कर रहे हैं। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। चलते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ। 81.95 पर स्टॉक है। फिलहाल 1.05% की तेजी बनी हुई है और काफ़ी शानदार लग रहा है इसका भी प्रदर्शन। आप देखें तो इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप 57,779 करोड़ का है। करंट प्राइस की 81.90 है। लो अगर देखें तो 52 का है और हाई 101 का है। फिलहाल स्टॉक आप देखें तो अपने 52 के लो और हाई के बीच में आपको दिखाई देगा लगभग। स्टॉक का पी 19.90 है। बुक वैल्यू इसकी 39.10 की है। आरओसी 6.59% है। आरओई 10.6%, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छी है। रिवेन्यू देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 6,531 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 8,766 करोड़ तक पहुँच गया। काफ़ी अच्छा बढ़ा है रिवेन्यू। प्रॉफिट भी बढ़ा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 567 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 747 करोड़ तक पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छा रहा है क्वार्टर 2 का रिजल्ट। और प्रदर्शन देखें तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार इस समय 5 ईयर के हिसाब से सेल्स 20% था, 3 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 12% था, लेकिन इस टीटीएम 37% है। तो सेल्स आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। पिछले कई सालों के बाद प्रदर्शन अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ में भी ज़बरदस्त उछाल है। 5 ईयर के हिसाब से 23% है, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 42%, लेकिन इस टीटीएम 42% है, 72% है। तो पिछले 5 साल में सबसे शानदार इस समय प्रॉफिट ग्रोथ है। यानी प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े
अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, जो इशारा करे कि बैंक का कामकाज बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई है, 37.51% हुई है, जो पहले 39.37% के आसपास थी। लेकिन एफआई का निवेश जम के बढ़ा है। 20.85% होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 24.48%, फिलहाल 26.06% होल्डिंग है। यानी पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो लगातार एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है। यहाँ पे डीआई की होल्डिंग भी बढ़ी है। 7.7% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में घट के 5.5% हुई, लेकिन फिलहाल अक्टूबर में 7.09% होल्डिंग हो गई है। तो डीआई ने भी बहुत अच्छी खरीदारी की है। यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग कुछ कम हुई है, 3.92% होल्डिंग थी सितंबर में, फिलहाल 3.73% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग जम के कम हुई है, 27% की होल्डिंग थी जून में, 26% हुई सितंबर में, फिलहाल 25.61% होल्डिंग है। यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगातार घटी है। एफआईडीआई का निवेश बढ़ा है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का मौका है। यह स्टॉक आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब चलते हैं हम ट्राइडेंट की तरफ। 34.75 पर स्टॉक है, जहाँ पे अभी 0.72% की तेजी देखने को मिल रही है। वैसे ट्राइडेंट का स्टॉक 3 रुपीज़ के आसपास था कोरोना काल में, वहाँ से इसने ज़बरदस्त और मल्टी बैग रिटर्न दिया। जो एक छोटा सा पेनी स्टॉक था, वो कंपनी मिड कैप बनी, 70 तक चला गया, लेकिन उसके बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया। इसके पीछे वजह है एक्सपोर्ट का बिजनेस। इसका 54% इसका एक्सपोर्ट के ऊपर है सारा कारोबार। कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, साथ में केमिकल का और पेपर का डिवीजन भी है। अब यहाँ पे देखो कि रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम हुआ, इस सब के असर निगेटिव हुआ और इसकी प्राइस ऊपर के लेवल से भी इस समय आपको आधी कीमत में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एंट्री का मौका अच्छा बन रहा है, प्रदर्शन अच्छा है, क्योंकि कंपनी अब अपने डोमेस्टिक मार्केट में फोकस कर रही है। यहाँ पे लगातार अपने शोरूम की संख्या बढ़ा रही है और अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है, जिससे आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। अब रेवेन्यू देखें तो जून 2022 में 129 करोड़ के आसपास था, जून 2023 में घट के 91.34 करोड़ के आसपास है। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम की वजह से इनका बिजनेस कम हुआ है। अब आप यहाँ पे प्रॉफिट अगर देखें पिछले कुछ सालों के, तो आंकड़े उत्साहवर्धक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट बढ़ा है। वैसे तो 2019 में 372 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। 2022 सबसे शानदार रहा, करीब 834 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2023 में भी 442 करोड़ का प्रॉफिट है। तो भले ही इतनी सारी प्रॉब्लम उसके बावजूद भी कोरोना के बाद में प्रॉफिट तो अच्छा ही है, बिजनेस बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे देख दो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देती है कंपनी ने, 41.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है, 26.5 डेज थे, वो घट के 15.9 डेज के आसपास है। इसके अलावा कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुई है, 72.6 डेज है, वो घट के 45.7 डेज के आसपास है। यानी अंदर से सेहत सुधरनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.19% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एफआई की होल्डिंग बढ़ी है, 2.47% होल्डिंग थी जून में, जो 2.56% हो चुकी है। तो एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। डीआई की होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है, 0.05% के आसपास है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी, 23.03% होल्डिंग थी जून में, फिलहाल 22.95% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, लेकिन एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। अदर्स की होल्डिंग 1.25% की होल्डिंग है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये अच्छा मौका है ट्राइडेंट में निवेश करने का। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीपी वायर्स लिमिटेड की। 665 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.49% की तेजी देखने को मिल रही है। अब स्टॉक 1:7 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 8/11/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 8/11/2023। तो अगर अब 8 तारीख के पहले 11 महीने के अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो बिल्कुल आपको ये बोनस मिल सकता है। तो कंपनी आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह के वायर्स बनाती है, इसके अलावा स्टील पाइप्स बनाती है, बहुत सारे प्लास्टिक फिल्म्स वगैरह ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। 0.80 मेगावाट का एक पावर जनरेशन विंड फार्म भी है। तो कंपनी विंड एनर्जी सेक्टर में भी सक्रिय है। यहाँ पे इसका रिवेन्यू देखें तो बढ़ा है, जून 2022 में जहाँ पे 201 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 267 करोड़ तक पहुँच गया। और प्रॉफिट भी बढ़ा है, देख सकते हो कि यहाँ पे जून 2022 में 7.61 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 11.11 करोड़ के आसपास पहुँच गया था। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। नेटवर्क भी बढ़ रहा है, दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।